विजयदशमी की कथा। विजयदशमी मनाने के पीछे एक कथा महिषासुर वध से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महिषासुर बेहद बलशाली और अहंकारी राक्षस था, जिसने अपनी अपार शक्ति से देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। महिषासुर के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए देवता भयभीत होकर त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शरण में गए। इन तीनों शक्तियों के प्रभाव से माता दुर्गा अवतरित हुईं, जिन्होंने महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया। 9 दिनों तक चले इस युद्ध में तीनों लोग विजय की आस लगाए बैठे थे। अंत में 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर दिया, पृथ्वी और स्वर्गलोक को उसके आतंक से मुक्त किया। इस तरह देवताओं के स्वर्ग पर पुनः अधिकार पाने और महिषासुर की पराजय की याद में विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। दशहरे की कथा की बात हो तो इसमें राम द्वारा रावण के वध की कथा प्रमुख है। जब लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने अपनी धर्मपत्नी को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया। राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण, परम भक्त हनुमान और वानर सेना भी थी। यह युद्ध केवल राम और रावण के बीच ही नहीं, बल्कि धर्म और अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई भी थी। कहा जाता है कि 9 दिनों तक चले इस महासंग्राम में भगवान श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी और 10वें दिन रावण का वध करके विजय प्राप्त की। विजयदशमी का पर्व इसी विजय के प्रतीक के स्वरूप में मनाया जाता है, जो ये दर्शाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। दशहरा के दिन से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। ऐसी ही एक मान्यता के अनुसार इस दिन नीलकंठ पक्षी को देखना शुभ माना जाता है, क्योंकि नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। दशहरे के दिन हनुमान जी को मीठी बूंदी और पान अर्पित करने और स्वयं भी पान खाने का विशेष महत्व है। इसे मान सम्मान, प्रेम और विजय का प्रतीक माना जाता है। रावण दहन के बाद पान का बीड़ा खाना सत्य की जीत का उत्सव मनाने का संकेत है।